बात करेंगे, पापा बोलेंगे तो बनूंगा सेंटा। जी हाँ, माँ बाप की मंजूरी के बाद ही बच्चे सेंटा बन पाएंगे। बच्चों को किरदार देने से पहले स्कूलों को उनके परिजनों से अनुमति लेनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। बच्चों को वेशभूषा पहनाने से पहले पेरेंट्स की अनुमति लेना अनिवार्य है। कोई भी किरदार या वेशभूषा से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने इसकी सिफारिश की है। स्कूल शिक्षा विभाग और कलेक्टर से सिफारिश की गई है। स्कूलों में आयोजन के दौरान शिकायतें मिली थी और उसके बाद अब देखिए परमिशन लेने की बात यहां पर कही जा रही है। यानी अगर स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, यानी देखिए क्रिसमस का त्यौहार भी आने वाला है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को सांता क्लॉज वाली ड्रेसेस पहनाई जाती है। खासकर अगर हम कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करें तो वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, बच्चों को सांता क्लॉज बनाया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा था कि किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेनी होती थी। स्कूल वाले अपनी मर्जी से ही बच्चों को इस तरह की वेशभूषा पहना देते थे, लेकिन अब अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसकी सिफारिश पेश की गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पे। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा समझेंगे। सूरज, ये पूरी खबर को समझाइएगा। पहले हम देखते थे, खासकर हम कॉन्वेंट स्कूल्स की बात करें तो क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट हर कॉन्वेंट स्कूल में होता है और सेंटा क्लॉज की ड्रेस इस दौरान पहनाई जाती है बच्चों को। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि परमिशन लेना अनिवार्य होगा। देखिए, पिछले सालों के कुछ सालों की बात करें तो कई विवाद इस दौरान हुए थे स्कूल में, क्योंकि अभिभावक नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे हैं वो सेंटा क्लॉज बनकर कहीं स्कूल में जाएं। उसको लेकर ये भी माना जा रहा था कि कई ज़्यादा जो मिशनरीज स्कूल हैं उसमें सेंटा क्लॉज बच्चों को बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो क्रिसमस का त्यौहार है या जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यीशु के द्वारा संदेश दिया जाता है, उसको लेकर बच्चों को तैयार करते थे और वो क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो स्कूल में होता था। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी हुई। शायद यही कारण है कि इस बार बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने सभी कलेक्टर्स और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि जब तक पेरेंट्स की अनुमति ना हो तब तक बच्चों को इस वेशभूषा में स्कूल ना भेजें, ना ही कोई कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन करने के लिए कोई दबाव बनाए। शायद यही कारण है कि अब चूंकि दिसंबर का महीना और बहुत जल्द क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में खासतौर से बच्चों पे कोई बर्डन ना हो, मानसिक दबाव भी ना बनाया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखते हैं कि धार्मिक जो भावना है उस पर भी कोई ठेस ना पहुंचे। शायद यही कारण है कि बाल संरक्षण आयोग ने ये निर्देश दिए हैं। अब देखने होगा किस तरीके से जो मिशनरीज स्कूल है वो क्रिसमस के त्यौहार पर सेंटा क्लॉज को लेकर किस प्रकार की तैयारियां करते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कई अभिभावक ऐसे थे जो अलग अलग स्कूल में शिकायतें करते हुए नजर आए थे कि उनके बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनके धार्मिक जो भावना है उनको ठेस पहुंचाती है। शायद यही कारण है कि इस बार बाल संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है और देखने होगा किस प्रकार से क्रिसमस अच्छे से मनता है या कहीं ना कहीं इस प्रकार से सेंटा क्लॉज बनाने को लेकर जो विवाद है वो इस बार हो पाते हैं नहीं पाते, ये वक्त बताएगा। लेकिन बाल संरक्षण आयोग की अपनी तैयारी, यानी परमिशन लेना अनिवार्य होगा। बिना परमिशन के किसी भी बच्चे को इस तरह से गेटअप नहीं करा सकते, वेशभूषा नहीं पहना सकते। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।